देखिएगा, पहले हम पढ़ रहे हैं 19वां एशियाई खेल 2023, क्रम जरूर याद रखिएगा, 19वां है, 2023 का क्रम, ईयर 2023 है, लेकिन क्रम है 19वां, क्रम है 19, पहला 1951 में हुआ था, ठीक है। तो ये 19वां क्रम है, ध्यान में रखिएगा। 19वां एशियाई खेल हुआ 2023 में, 19वां एशियाई खेल 2023 में हुआ है। आगे है, ये आयोजन हुआ है हांगझोउ चाइना में हुआ है, हांगझोउ चाइना में आयोजन हुआ है, हांगझोउ चाइना में इसका आयोजन हुआ है। 23 सितंबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक इसका समय रहा है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच इसका आयोजन हुआ है, हांगझोउ चाइना में हुआ है। इसका शुभंकर थोड़ा सा अजीब है, चेनचेन है, कांगकोंग है, लियान है, ठीक है। मेमोरी ऑफ जियांगन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मेमोरी ऑफ जियांगन, ठीक है। बहुत सुंदर, देखिएगा, चेनचेन कांगकोंग लियान, पकड़ लीजिएगा आप लोग, चेनचेन कांगकोंग लियान, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है, मोटो जिसको बोलते हैं, हार्ट टू हार्ट एट द फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर का मोटो है, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर इसका मोटो है सियाई खेल का। और ऑफिशियल थीम सॉन्ग है इसका विथ यू एंड मी, विथ यू एंड मी। बहुत ही देखिए स्लाइड, बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब टिपिकल क्वेश्चन है। आदर्श वाक्य है जिसके हार्ट टू हार्ट एट द फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट एट द फ्यूचर। और ऑफिशियल थीम सॉन्ग है विथ यू एंड मी, विथ यू एंड मी, विथ यू एंड मी, विथ यू एंड मी, विथ यू एंड मी। भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक है अमूल, आधिकारिक प्रायोजक है अमूल। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक है हरमनप्रीत सिंह, हॉकी के खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और लोलिना बोर्गोहेन जो कि मुक्केबाज हैं, ठीक है। कह रहा है कि उद्घाटन समारोह भारतीय दल का ध्वजवाहक है हरमनप्रीत सिंह, लोलिना बोर्गोहेन, उसके बाद दोनों ध्यान रखेगा। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक है PR श्रीजेश, हॉकी टीम के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, गोलकीपर ध्यान रखेगा, हॉकी टीम कप्तान नहीं है, गोलकीपर हैं, ठीक है, PR श्रीजेश, ठीक है। तो भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था पुरुष शूटिंग टीम ने जीता था, शूटिंग में, यानी कि शूटिंग में जीता था पुरुष टीम, पुरुष निशानेबाजी में, पुरुष निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक आया था भारत के लिए। भारत ने सर्वाधिक पदक जीते थे एथलेटिक्स में, 29 पदक, भारत ने एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक जीते जो कि 29 है, ठीक है। भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण जीता है निशानेबाजी में, 7 स्वर्ण जीता है, ठीक है। पहला स्वर्ण भी निशानेबाजी में जीता है और सर्वाधिक स्वर्ण भी निशानेबाजी में जीता है, पहला स्वर्ण भी निशानेबाजी में, सर्वाधिक स्वर्ण भी निशाने में। सर्वाधिक पदक कुछ जगह तो एथलेटिक्स में जीता है, 29 पदक, ठीक है। बाइफरकेट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। शूटिंग तो बंदूक से होता है, निशानेबाजी शूटिंग तो निशानेबाजी ना होगा, शूटिंग तो बंदूक से शूट करता है, निशानेबाजी तीर से मारता है, तीरंदाजी तीर से होगा ना, आर्चरी है, आर्चरी होता है वो तीर जो बोल रहे हैं ना आप, निशानेबाजी शूटिंग नहीं, वो आर्चरी हुआ वो जो आप बोल रहे हैं, तीरंदाजी, वो भी है निशानेबाजी, उसको आर्चरी बोलते हैं, ठीक कहते हैं। देखिए ना उसमें नहीं पर तीरंदाजी में, आर्चरी में लिखल था ना जी, अदिति स्वामी लिखल था ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन था। आगे तो निशानेबाजी में 7 स्वर्ण है, शूटिंग में, पहला शूटिंग में, निशानेबाजी में 7 स्वर्ण। वो किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता, तो घुड़सवारी में जीता, 41 साल बाद, कल हम लोग पढ़े थे सितंबर वाला एडिशन में। किस राज्य के 3 वुशु खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगा दी थी? अरुणाचल प्रदेश के था, वांग्यू था, तेगा था और लामगू था, ठीक है। वांग्यू, तेगा और लामगू, 2 में ग लगा हुआ है, ठीक ना, वांग्यू, तेगा और लामगू। एशियन गेम 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो अन्नू रानी बनी है, अन्नू रानी बनी है, अन्नू रानी। 68.3747, ठीक है। 20वां एशियन गेम 2026 का आयोजन होगा, कहाँ होगा? आइची नागोया जापान में होगा। देखिएगा अभी 19वां हो गया है, हांगझोउ चाइना में हो गया है, 20वां हो गया है, इस बार कहाँ होगा? आइची नागोया में। और 21वां कहाँ होगा? 21वां कहाँ होगा? सऊदी अरब में ना, 2030 में ना, हैं? 21वां सऊदी अरब में होगा। चलिए देख लीजिएगा इसको। 20वां एशियन गेम्स तक याद रखिए, 2026 में आइची नागोया में होगा, ठीक है, जापान में। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। अब पदक तालिका में देखिएगा, चाइना जो है 383, दूसरा नंबर पर 188, और चौथा पर कोरिया 190, और तीसरा पर कोरिया 190, और भारत चौथे स्थान पर 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। अब देखिएगा पदकों के संख्या के हिसाब से पूछेगा तो दूसरे नंबर पर कोरिया आ जाएगा, पदकों के संख्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो दूसरे नंबर पर कोरिया आ जाएगा, लेकिन ऐसे स्वर्ण पदक देखा जाएगा तो दूसरे नंबर पर जापान रहेगा। तो कोरिया ने 190 पदक जीता है, जरूर
लेकिन उसमें क्या है कि इसने 52 जापान ने 52 गोल्ड जीत लिया, इसलिए दूसरे नंबर पर इसको स्थान मिला है। गोल्ड का ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, लेकिन पदक के हिसाब से दूसरा पोजीशन पूछेगा तो कोरिया हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 62-92 क्या 62-92? 62-92 देखा था अनुरानी हाँ 62, बहुत सुंदर, 62-92। ठीक है, देखिएगा चाइना 383, जापान 188, चौथा जो है 190 पर, भारत 28, 38 और 41 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। पदकों की संख्या के हिसाब से पूछेगा तो दूसरे नंबर पर कोरिया है, पहला तो चाइना है, क्लियर है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर चाइना है। CJCI, ठीक है ना, जापान CJCI, कोरिया, के से भी कोरिया, को से के से लिखा ना, तो CJKI याद रखिएगा, CJKI, ठीक है। आगे देखिएगा 22वां राष्ट्रमंडल खेल है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल एक क्रम है, 22वां ध्यान रखेगा। एशियाई खेल का क्रम था 19वां और राष्ट्रमंडल खेल का क्रम था 22वां, तो 2022 में हुआ तो 22वां है, तो कन्फर्म हो गया कि 2022 में हुआ तो 22वां, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 2023 में एशियाई खेल हुआ है तो 19वां हुआ है, एशियाई खेल 19वां, ठीक है। अब आयोजन कहाँ हुआ इसका? बर्मिंघम में हुआ, 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ है, 28 जुलाई से 8 अगस्त, दोनों में 8-8 ही है, वो 8 अक्टूबर तक रहा है, या 8 अगस्त तक रहा है, 28 जुलाई से 8 अगस्त। आगे है शुभंकर है पेरी द बुल है, डिजाइनर किसने किया? तो एमा लू ने किया है, एमा लू ने इसका डिजाइनर किया है। शुभंकर का नाम है पेरी द बुल, इसका डिजाइनर एमा लू। उसके बाद है उद्घाटन समारोह भारतीय दल के ध्वजवाहक PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, PM ना, PM पढ़ते थे ना इसको, PM PV सिंधु था, मनप्रीत सिंह। और उसके बाद है समापन समारोह में अचरत कमल, शरद कमल और निकट जरीन, बार्तोलन खेलती है, अचरत शरद कमल और निकट जरीन, नहीं मुक्केबाज है ना जी, हाँ हाँ, ठीक है, निकट जरीन, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में होगा, 22वां क्रम हो गया है, बर्मिंघम में हुआ है। शुभंकर पेरी द बुल है, डिजाइनर एमा लू है, इसका डिजाइनर एमा लू। उद्घाटन समारोह भारतीय दल के ध्वजवाहक है PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह भारतीय दल के ध्वजवाहक है अचरत शरद कमल और निकट जरीन, ठीक है। पदक तालिका में प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा स्थान है इंग्लैंड का, ठीक है, प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, ठीक है। भारत का स्थान चौथा है, 61 पदक इसने जीता है, 22, 16 और 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23, उसमें था 28, 38 और 41, 28, 38 और 41, इसमें भी चौथा स्थान है। दोनों में भारत का पोजीशन बराबर है। 21वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2024 में विक्टोरिया में होगा, लेकिन इसने मना कर दिया है फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, इसका आयोजन हम नहीं करेंगे, अभी नया नॉमिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है। प्रथम हुआ था 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। तो हमने क्या देखा, पहला स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा स्थान पर इंग्लैंड है, उसमें पहला स्थान पर चाइना, दूसरा स्थान पर जापान था एशियाई खेलों में। 19वां क्रम था, ये 22वां है, ठीक है। पेरी द बुल, ठीक है, ध्वजवाहक PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, अचरत शरद कमल और निकट जरीन। अब आ जाइएगा 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 से, तो शायद छोड़ दीजिए गोवा में, इसके बाद कब हुआ 2023 में, हाँ चलिए, नहीं ठीक है, रिसेंटली वाला ही है, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 हो गया, गोवा में संपन्न हुआ। क्रम ध्यान रखेगा 37वां है, क्रम 37वां, ठीक है। आयोजन गोवा में हुआ, 43 खेल हुए, 5 शहरों में हुए, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर में इसका आयोजन किया गया, 5 शहरों में आयोजन किया गया है, और टोटल 43 खेल थे, 43 खेल, टोटल 43 खेल थे, ठीक है। शुभंकर मोगा था, और थीम सॉन्ग क्या था? खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला न हो, ठीक है। शुभंकर क्या था? मोगा था, और थीम सॉन्ग क्या था? खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला न हो। प्रायोजक कंपनी पेटीएम, आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा, देखिएगा प्रायोजक कंपनी पेटीएम था, ध्यान रखिएगा, प्रायोजक कंपनी पेटीएम था, और आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्री हरि नटराज, श्री हरि जो कि तैराकी से संबंधित है, श्री हरि नटराज तैराकी से। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणीति नायक, और ये दोनों भी शायद तैराकी से ही हैं, देख लीजिएगा, संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणीति नायक, ठीक है। पुरुष खिलाड़ी में कौन है? श्री हरि नटराज जो कि तैराक थे, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संयुक्ता प्रसन्न काले और प्रणीति नायक। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023, 37वां क्रम था, टोटल खेल 43 थे, इसमें 5 शहरों में खेला गया। आयोजन हुआ गोवा में, इसका शुभंकर था मोगा, और थीम सॉन्ग था खेल ऐसा खेले जैसे कोई खेला न हो, खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला न हो, इसका शुभंकर था। थीम सॉन्ग था, थीम सॉन्ग था। प्रोजेक्ट कंपनी पेटीएम, आदर्श वाक था गेट सेट गोवा। देखिएगा थीम सॉन्ग अलग है, आदर्श वाक अलग है। आदर्श वाक में गोवा लगा हुआ है, जहाँ पे हुआ है गेट सेट गोवा, और थीम सॉन्ग है खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला न हो, ठीक है, ठीक है। ये तो जिम्नास्ट है, यानी जिम्नास्ट तो ठीक, जिम्नास्ट लिख लीजिएगा।
राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई है, सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता महाराष्ट्र को दिया गया है। एक ट्रॉफी दिया गया है राजा भलेंद्र सिंह, जो कि सर्वाधिक, जो सबसे टॉप पर है, उसको दिया जाता है ट्रॉफी, स्वर्ण पदक जीतता है। 38वां खेल होगा उत्तराखंड 2024 में, और 39वां होगा मेघालय में, 39वां मेघालय में होगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट में होगा, ठीक है। और 38वां होगा उत्तराखंड में, 39वां होगा मेघालय में, 2025 में होगा, बैक टू बैक है 24-25, ठीक है। पदक तालिका में देखिए, पदक तालिका महाराष्ट्र जो है 228 पदकों के साथ टॉप पर रहा है। देखो 80 स्वर्ण जीता है, 80 स्वर्ण जीता है महाराष्ट्र, 80 स्वर्ण जीता है। सर्विसेज ने जीता है 66, टोटल 126 है, ठीक है। दूसरा सर्विसेज है, तीसरा नंबर पर हरियाणा और जो कि मध्य प्रदेश का 31वां नंबर है, मध्य प्रदेश का 31वां नंबर। एक्चुअली गोवा का देना चाहिए नंबर इसमें, क्योंकि जो जहाँ पे हुआ है उसका पोजीशन जरूर देना चाहिए। भारत का, बिहार का भी पोजीशन, ठीक है। बिहार का 30 है यार, बिहार 30 चौथा रैंक लिखा हुआ है यार मध्य प्रदेश का, है, गोवा बोर्ड है यार। 31 किसका बोल रहा है? नहीं रैंक तो चौथा नहीं, इसमें 31 दवा दिया है मध्य प्रदेश का, इसमें 31 हो गया। इसी में 31 नंबर रैंक 31 डाल दिया, गलती दिया है। 112 पदक के साथ 31 तो हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। हाँ गलत दिया है चौथा रैंक दिया हुआ है रैंक के, ना, इसमें 31 लिख ले हैं, गलती से लिख रहा है। 31 लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए चौथा, ठीक है। बिहार 30वां नंबर पे है ना। नया हूँ। बिहार ने कितना जीता है? पाँच टोटल पदक जीता है ना बिहार कि 3 5 ठीक है 5 8 जीता टोटल, 5 3 रजत 5 कांस्य, है 3 रजत 5 कांस्य, टोटल 8। हाँ सोना तो हम यहाँ है। ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखिए, पहला स्थान पर महाराष्ट्र है। राज्य के बारे में पूछेगा तो दूसरा पोजीशन पर हरियाणा है, दूसरा पर ऐसे सर्विसेज है, ठीक है। सर्विसेज 126 पदक जीता है, 228 पदक जीतने के साथ महाराष्ट्र को मिला है कौन सी ट्रॉफी? राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी मिला है, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी मिला है, राजा भलेंद्र सिंह। 54% कालो परिणति नायक इसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। अब ये एशिया कप 2023 पर देखिएगा, ये पाकिस्तान एवं श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में हुआ है। पाकिस्तान एवं श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में 4 मैच पाकिस्तान में खेला गया, 9 मैच श्रीलंका में खेला गया, दोनों स्क्वायर में है, 2 का स्क्वायर और 3 का क्या स्क्वायर। नाम था इसके प्रोसेस का? 4 मैच मैच जो बंटा गया उसका प्रोसेस क्या नाम था? प्रोसेस था ना, हाइब्रिड मॉडल। हाँ हाइब्रिड मॉडल था। ठीक है। पाकिस्तान श्रीलंका के बीच संयुक्त मेजबानी में मैच हुआ, ध्यान रखिएगा। 4 मैच पाकिस्तान में हुआ, ज़्यादा मैच श्रीलंका में हुआ, 9 मैच श्रीलंका में, फाइनल भी श्रीलंका में हुआ। विजेता भारत रहा, श्रीलंका को 10 विकेट से हरा गया था, 8वीं बार जीता है। श्रीलंका 50 पर ऑल आउट हो गया था। क्रिकेट इतिहास का सबसे नीरस फाइनल था ये, 50 सबसे न्यूनतम स्कोर था, ठीक है फाइनल का। भारत श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार बना, 8वीं बार। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है कुलदीप यादव को मिला है, कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। प्लेयर ऑफ द मैच मिला है फाइनल में मोहम्मद सिराज को, इनके वजह से जो है 6 या 7 विकेट इन्होंने लिया था, ठीक है। सर्वाधिक रन बनाया शुभमन गिल और आईपीएल में भी इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया था, 890 रन आईपीएल में ही बनाया था, ठीक है। इनको ऑरेंज ट्रॉफी मिला था, ऑरेंज कप मिला था ना शुभमन गिल को, और मोहम्मद सामी को मिला था पर्पल कैप। 26 विकेट की 30 विकेट था इसी, 28 विकेट, ठीक है। सर्वाधिक रन शुभमन गिल बनाया इसमें 302 रन। सर्वाधिक विकेट है मथीसा पथिराना ने, श्रीलंका के, जो कि मलिंगा जैसा बॉलिंग करते, पथिराना मलिंगा जैसा, 11 विकेट लिया है इसमें। एक बार फिर से देखिएगा, एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में हुआ। 4 मैच पाकिस्तान में खेला गया, 9 मैच श्रीलंका में खेला गया। भारत इस फाइनल को जीता 10 विकेट से, हाँ श्रीलंका को हराया इसने, 8वीं बार जीता भारत टोटल। उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला कुलदीप यादव को, प्लेयर ऑफ द मैच मिला फाइनल में मोहम्मद सिराज को। सर्वाधिक रन बनाया शुभमन गिल ने, और सर्वाधिक विकेट लिया है मथीसा पथिराना ने लिया है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है कुलदीप यादव को, लेकिन सर्वाधिक विकेट लिया है पथिराना ने, 11 विकेट, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जिसने ज़्यादा विकेट लिया है उसको नहीं मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उसको मिला है इसके कुलदीप यादव को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। वो तो प्लेयर ऑफ द मैच मिला है मोहम्मद सिराज को, ठीक है। अब ये 8वां आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2022, देखिएगा 8वां क्रम था, ये भी ध्यान रखिएगा। 8वां 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 के बीच में हुआ है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड विजेता बना है दूसरी बार इंग्लैंड विजेता बना है, 9 में बना था, ठीक है, दूसरी बार विजेता बना, T20 है, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप दूसरी बार। 5 विकेट से कप्तान थे जॉस बटलर थे। उप विजेता पाकिस्तान जॉस बटलर थे, उप विजेता पाकिस्तान, कप्तान बाबर आजम थे। फाइनल में मैन ऑफ द मैच सैम करन और प्लेयर ऑफ द सीरीज सैम करन, दोनों में इसमें याद करने में दिक्कत नहीं होगा, सैम करन दोनों में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज।
एक बार फिर से देखेगा 8वां ICC मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ, जिसका आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक, ठीक है, लगभग 1 महीने के आसपास चला ये। विजेता इंग्लैंड रहा, जो कि दूसरी बार जीता है, पहले जीता था 2009 में 5 विकेट से हराया, और इसके कप्तान थे इंग्लैंड के जॉस बटलर। उसके बाद उप विजेता इसमें रहा पाकिस्तान, कप्तान थे बाबर आजम कैप्टन थे। फाइनल मैन ऑफ द मैच थे सैम करन, प्लेयर ऑफ द सीरीज था सैम करन इंग्लैंड। अब ठीक देखिए, प्रथम महिला प्रीमियर लीग अभी चल रहा है, प्रीमियर लीग 5 टीम अभी भी है, इस बार भी है। महाराष्ट्र में खेला गया है, महाराष्ट्र में संस्करण पहला, मुंबई इंडियंस इसके विजेता रहा है। हरमनप्रीत कौर अभी भी चल रहा है, उसके कैप्टन थे। उप विजेता दिल्ली कप्तान मैग लेनिंग, अभी भी मैग लेनिंग कैप्टन है। पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को मिला है, हेली मैथ्यूज को पर्पल कैप मिला सर्वाधिक विकेट के लिए, और ऑरेंज कैप मिला है सर्वाधिक रन के लिए मैग लेनिंग को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर तो मिला है अस्तिका भाटिया को फिर से एक बार देखें, पहला प्रीमियर लीग WPL 2023 है, ठीक है। पहला है महाराष्ट्र में संस्करण पहला था, विजेता मुंबई इंडियंस, कप्तान है हरमनप्रीत कौर, और उप विजेता दिल्ली कैपिटल, कप्तान मैग लेनिंग। पर्पल कैप मिला है हेली मैथ्यूज को, ऑरेंज कैप मिला है मैग लेनिंग को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अस्तिका भाटिया को मिला है, अस्तिका भाटिया को। कुल 6 टीम है ना इस पर 5 ना जी, 5 ही है कि इस बार 5 ही है ना, तो और वही याद रखने वाली बात है। 5 ही टीम है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गुजरात 4 और वो RCB 5। हाँ, लखनऊ को यूपी वॉरियर बोलते हैं, यूपी वॉरियर, UPW वॉरियर वही है। चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा, अभी 10 मिनट समय बच रहा है। हाँ सनी जी बताइएगा कि राष्ट्रीय खेल में बिहार कौन बदल गया? 37वां राष्ट्रीय खेल में थीम सॉन्ग क्या था? थीम सॉन्ग खेल